साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जमीनी विवाद को लेकर घटनाएं होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं हर घटना में कहीं पर देखेंगे तो सामंतवादी वर्चस्ववादी लोग ही शामिल होते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों। आपको याद होगा अभी सुल्तानपुर में एक घटना हुई थी जब प्रधानी लड़ने को लेकर सुनील यादव की हत्या कर दी जाती। उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे का हाथ होता है। 3 दिन बीतते फिर FIR होती है। उसके बाद जो उनकी लड़ाई लड़ते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया जाता है। वो घटना शांत नहीं हुई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद राजीव राय एक जमीन कब्जा करते हैं, एक जमीन खरीदते हैं। उसके आगे की जमीन किसी और की होती है तो पीछे रास्ता नहीं होता है, तो अपने वर्चस्व में, अपने सांसदी की अकड़ में उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और उस पर किसी से पूछते हैं ना कुछ। और जमीन जिसकी होती, जिसकी कब्जा करती, वो भी कोई आम आदमी नहीं होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साथियों, इलाहाबाद का नाम लें तो शिक्षा में सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। उसके विश्वविद्यालय हैं डॉक्टर अनिल यादव जी, उनसे बात करते हैं। उनकी जमीन पर जिस तरीके से राजीव राय द्वारा कब्जा किया जाता है, पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या पूरा प्रकरण है और क्यों राजीव राय आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं? देखिए, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मऊ है और मेरा संसदीय क्षेत्र जो है वो घोसी है। राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो घोसी से जीते हैं और बड़ी संख्या के वोटों से जीते हैं। प्रकरण ये है कि सांसद बनने के बाद, चूंकि राजीव राय जी बाहरी जिले के हैं, वो हमारे जिले के नहीं हैं, हमारे जिले में उनका घर नहीं है। लोग बताते हैं कि ये इनका घर नहीं है और अपने घर बनाने के लिए ये जमीन खरीदे हुए हैं, खरीदे हैं हमारे प्लाट के पीछे। अब इसमें प्रकरण ये है कि उस जमीन पे जाने के लिए चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। इनके, चूंकि ये मार्च में जमीन खरीदे हैं और मेरी जमीन आज से 36 बरस पहले 89 में जब मऊ जिला बना था तब खरीदी गई थी और उसमें नगर पालिका में होने के बाद उस जगह पे हमारी रजिस्ट्री थी। पहली रजिस्ट्री हमारी थी नगर पालिका बनने के बाद। उससे पहले सब लोगों का, अगल बगल के लोगों का, कुछ लोगों ने उसके बाद खरीदा जमीन। राजीव राय मार्च में खरीदे हैं। उस जमीन पे चारों तरफ से प्लाटिंग हो गई थी, चारों तरफ से लोग जमीन खरीद चुके थे और बीच में वो जमीन बची थी जिसपे जाने के लिए ना भू अभिलेख में कोई रास्ता है, ना इस तरह कोई रास्ता है। चारों तरफ लोगों ने अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और अपना छोटा मोटा निर्माण या अपनी बाउंड्री दे रखी है। नहीं, जैसे कि उन्होंने जमीन खरीदी है, जब आप क्या जमीन कब्जा कर रहे हैं तो आप प्रशासन के पास गए तो प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, इसमें बड़ी एक लंबी कहानी है। क्योंकि सांसद जी चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग जो इनको जमीनें बता रहे थे, तो वो लोगों ने जमीन बताई कि सांसद जी ये जमीन बड़ी मौके की है, सिर्फ इस जमीन पे रास्ता नहीं है। तो सांसद जी चूंकि सांसद बन चुके थे, एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे, तो लोगों ने इनको बताया कि रास्ता बताया कि इस तरीके से रास्ता हो जाएगा कि अगर हम लोग पोखरी की जमीन को डॉक्टर साहब वाली जमीन में बढ़वा दिया जाए और उनका निर्माण तोड़वा दिया जाए तो रास्ता नगर पालिका से हम लोग भविष्य में ले सकते हैं और नगर पालिका की जमीन भी पूरी रहेगी, रास्ता भी आ जाएगा और डॉक्टर साहब बोल भी नहीं पाएंगे, विरोध भी नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकरण को लेकर मनीष सिंह नामक एक लड़के से आवेदन दिलवाया जाता है पोखरी नापी का। एक दिलचस्प बात आपको बताएं कि जिस समय ये घटना के लिए, जिस पोखरी के नापी के लिए आवेदन दिया जा रहा है, उस समय उस पोखरी पे मुकदमा होता है और स्टे होती है न्यायालय में। उसके बाद ही मुकदमे और स्टे वाली जमीन की नापी की गई और हमारे तरफ 17 कड़ी हमारा बना बना निर्माण तोड़ दिया गया। अभी आपको वीडियो मैंने दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार वहां पे बाउंड्री दी गई थी और घर बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया और 54 जो संयुक्त करवाई हुई 96 कड़ी की जो हमारा प्लाट था, उस पर 17 कड़ी कम करके 54 कड़ी नगर पालिका द्वारा हमको दिया गया। अब जब राजीव राय के जो लोग थे जिनको ये अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे थे, उनपे हमने मुकदमा दायर करने के लिए आवेदन दिया, SP साहब से पास भी कराया। इनके प्रभाव में उन पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और जब बाद में मैंने प्रभावशाली लोगों से उस पर दबाव डलवाया, बड़े अधिकारियों से कहलवाया, तो उन लड़कों को लगा कि अब मुझ पे मुकदमा हो जाएगा, राजीव राय जी को लगा कि अब मेरा नाम आ जाएगा। तो ये उन लड़कों से बातचीत छोड़ करके उस
इलियास जो मुसलमान की जमीन थी उसे डायरेक्ट बात करके, जो उन लड़कों से 2,90,00,000 में डील हो रही थी, इसलिए इलियास से 1 करोड़ से कम में ही डील करके जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है जमीन खरीद ली। आपकी जमीन नहीं, मोहम्मद इलियास की जमीन, जो हमारे प्लाट के पीछे जमीन है, हमारी जमीन मोहम्मद इलियास के पश्चिम तरफ हाईवे के किनारे है, उसको उसमें से रास्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि रास्ता नगर पालिका ने जब हमारा निर्माण गिराया था तो मैंने नगर पालिका को हाई कोर्ट से लीगल नोटिस और 20 लाख रुपए का क्लेम ठोक दिया था। और आप जानते हैं कि सरकार ने भी ये किया है कि अगर किसी की कार्रवाई गलत होगी तो 25 लाख रुपया उसका भी जुर्माना होगा। तो जब अधिकारियों ने रास्ता देने से इनकार कर दिया इनको, तो अब इनके पास एक ही विकल्प था कि वो हमारी जमीन में रास्ता निकालें, दबंगई से रास्ता निकालें। और उन्होंने ये काम किया भी। जब उन्होंने मार्च में रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री में, आप रजिस्ट्री देख लीजिए, राजीव राय की रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है, आप इसको देख लीजिए। इस कॉपी में पश्चिम तरफ इन्होंने साफ साफ लिखा है कच्चा रास्ता 15 फुट पोखरी, वो कच्चा रास्ता 15 फुट चौड़ा, वो पोखरी। जबकि आपको मैं भू राजस्व अभिलेख दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रिपोर्ट है राजस्व विभाग की जो नापी की, इसमें साफ साफ लिखा है कि अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। दिख रहा होगा आपको, अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। आपको उस जमीन का मैं नक्शा दिखा रहा हूँ जिसपे साफ साफ दिखा रहा है कि ये हमारा प्लाट है और इस प्लाट पे कोई रास्ता नहीं है, हाईवे है, इसमें कोई रास्ता नहीं है। और जिस पोखरी को इन्होंने गिरा के हमारे तरफ किया, उस पे देखिए ये न्यायालय का स्टे है, कॉपी है, मुकदमे का नंबर लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़ी साजिश के तहत ये प्रकरण पिछले कई सांसद बनने के बाद चलाया जा रहा था और ये एक बड़ी साजिश के तहत कब्जा किया जा रहा था। लेकिन आप जब आपके प्लाट पर कब्जा किया जा रहा है तो आप शासन या प्रशासन के पास गए होंगे, तो उनका क्या रवैया रहा, क्या जवाब? मैं पिछले 18 महीने से परेशान हूँ। पहले इनके संरक्षित लोगों ने हमको परेशान किया, और जब ये प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्री करा लिए तो आप उसका परिणाम देख रहे हैं। 9 तारीख को उन्होंने मिट्टी गिरवाया। जब मैंने इनके नाम से FIR डलाने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए भूमाफिया का एप्लीकेशन दिया, तो अगली रात में 10 तारीख को जबरदस्ती ये प्लाट पर रास्ता बना लिए, मिट्टी गिरवा दिए। वो तो हमारे स्टूडेंटों का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए भगवान बन के सामने आए। अगर रात के 11 बजे वो बच्चे न जाते हमारे प्लाट की तरफ और मुझे न सूचना देते तो मेरा प्लाट पे कब्जा भी हो जाता और सांसद जी का निर्माण भी हो गया होता। ये घटना पूरी प्रकरण पूरी तरीके से आपके खिलाफ है, आपका साथ नहीं दे रहा है, सीधे सीधे सांसद का साथ दे रहा है। बिल्कुल। जब मैं उस रात को सांसद जी को जब मैंने वीडियो भेजा और सांसद जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी जानकारी में एक काम हो रहा है। उनका PA ने भी स्वीकार किया कि हाँ, मैं उसकी वीडियो में वायरल है, आपको दिखाया भी हूँ। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि सांसद जी का घर बनाने के लिए रास्ता नहीं जाएगा, अभिलेख में रास्ता है। मैंने सबको कहा कि भू अभिलेख में रास्ता है नहीं तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं। जब मैंने प्रशासन को फोन किया, थाना कोतवाली मऊ को फोन किया, थाना कोतवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि डॉक्टर साहब कोई उचित प्रबंध करिए, आपका पाला बड़ी मछली से बड़ा है। हाँ, जाइए आप लिखवा के लाइए सिटी मजिस्ट्रेट। आपने जैसे कहा कि पाला आपका बड़ी मछली से बड़ा है, तो कानून नाम की फिर कोई चीज नहीं? कोई चीज नहीं। आप जान लीजिए कि पुलिस उसी लिए बनी है कि 24 घंटा अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होगा तो थाने को फोन करिएगा। क्योंकि रात में तो विशेषकर थाने की भूमिका, पुलिस की भूमिका बढ़ जाती है। रात में और कोई अधिकारी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस आपको हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहनी चाहिए। पुलिस का यही ड्यूटी है। अच्छा, आप यहाँ लखनऊ आए समाजवादी पार्टी कार्यालय, अखिलेश यादव से क्या उम्मीद लेके आए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय आया, मुझे पता चला कि माननीय जी विदेश हैं और माननीय जी आने वाले हैं। माननीय जी के कुछ करीबियों ने मुझे बताया कि सर आपका मैटर माननीय जी के संज्ञान में दे दिया गया है और माननीय जी को बता दिया गया है, आप वेट करिए, आपको न्याय मिलेगा। 20 तारीख को के करीब बता रहे हैं लोग कि माननीय जी आएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा। सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि जमीनी विवाद को निपटाने की बात करती है, लेकिन एक प्रोफेसर जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद है,
इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर, उनकी जमीन पर कब्जा होता है और पुलिस प्रशासन कहते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं आपका पाला बड़ी मछली से पड़ा। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपके कानून व्यवस्था पर सीधा तमाचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो आप कहते हैं तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई पहली घटना नहीं है। ये कागज कुछ और कहते हैं और सांसद कुछ और कहते हैं, ये वर्चस्ववादी लोग हैं। पहले ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी जो है पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ती आ रही है, लड़ रही है, लेकिन और जो भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्ववादी थे या सामंतवादी थे वो उनको दबाने का काम करते। अब वही काम समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक शुरू कर दिए हैं। राजीव राय अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और वो सांसद अब एक प्रोफेसर के घर और प्लाट पर कब्जा करते हैं और उस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। ये भी कहा जाता था जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, विपक्ष में होते तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये मामला कुछ उल्टा ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, इतनी हनक उनकी है क्योंकि सांसद हैं, दबाव है और दबाव में पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करता। डीएम, एसडीएम और एसपी के आदेश के बाद दबाव पड़ता है तो एफआईआर लिखी जाती, तो फिर मामला सुलटाने का काम किया जाता। प्रोफेसर साहब से हमने बात की, उन्होंने पूरा मामला बताया और योगी आदित्यनाथ जी से मैं फिर कहना चाहूंगा इस प्रकरण पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर हत्याएं बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं ये कुछ और ही इशारा करता, कहीं इसके बाद कुछ बड़ा हो जाएगा तो जवाबदेही उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन को होगी। मिलेंगे अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।